ये जो वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजरी या रिकमेंडेशन आपको नहीं दी जा रही है। हेलो ट्रेडर्स, आज है 11 मई, मंडे का दिन। एंड आज हम देखेंगे मार्केट में, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, तीनों ही इंडेक्सेस में भारी गिरावट हमको देखने को मिली है। एंड जैसा कि हमने फ्राइडे को बताया था, वैसे ही एग्जैक्ट गैप डाउन ओपनिंग हुई है तीनों ही मार्केट्स में। गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही मार्केट्स में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। मार्केट ऐसे रेंगा है जैसे कछुए की तरह, स्लो स्लो मूवमेंट, एक साइडवेज मार्केट ही रहा है। तो आज भी फ्राइडे की तरह मार्केट था, तो ट्रेड करने में काफ़ी दिक्कतें महसूस हुई, हमको फील हुई। अब चलिए देख लेते हैं कल यानी ट्यूसडे के दिन जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, उसमें मार्केट्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या लेवल्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा क्या मार्केट में कोई गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं या फिर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने को मिलेगी। अब चलिए सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाएगा कल के दिन मार्केट में क्या डायरेक्शन रहने वाली है। देखो, गिफ्ट निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस बनाया है 24,070 का। ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने एक तो पहले यहाँ से कंसोलिडेशन के पास से मार्केट ने नीचे की तरफ अपना मूव दिखाया है, फिर एक बार यहाँ अप्रोच करने आया, लेकिन फिर यहीं से मार्केट रिजेक्ट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको फिर से अप्रोच करने जाता है और इस लेवल को तोड़ देता है, तो हम देखेंगे मार्केट में कल के दिन एक गैप अप ओपनिंग और या स्लाइटली फ्लैट ओपनिंग के चांसेस दिख सकते हैं। और अगर शाम तक मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पाता है, तो हम देखेंगे कि मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस रहेंगे। अब चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, अब निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, वो दिख रहा है 24,065 का। मार्केट अगर इस लेवल को अप्रोच करने आता है तो एकदम से एक्साइटेड मत हो जाना है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में भी एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा था। अगर गिफ्ट निफ्टी का वो लेवल ब्रेक हो जाता है, ब्रेकआउट दिख जाता है वहाँ पे, तभी हम लोग अपना सी साइड की तरफ मूव बनाएंगे। तो वहाँ पे देखिए, अगर 24,065 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 24,095 का, फिर 24,135 और फिर 24,170 का। अब चलिए सपोर्ट लेवल्स को देख लेते हैं। देखो, निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है वो 23,835 का है। ये यहाँ पे मॉर्निंग में भी मार्केट ने इस जगह पर रिजेक्शन बाउंस बैक लिया है, सपोर्ट लिया था यहाँ से, फिर बाउंस बैक हो गया मार्केट। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल तो हमको दिख रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को अप्रोच करने आता है, तो सबसे पहले तो हमको अलर्ट हो जाना है कि मार्केट कहीं इस लेवल के पास आके थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर एकदम बाउंस बैक ना दिखा दे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 23,790 का, फिर 23,745 और फिर 23,705 का। तो हमको क्या करना है, निफ्टी में 24,065 और फिर 23,835 के बीच में मार्केट में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। अगर ये दोनों लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, ये दोनों लेवल ब्रेक होंगे, तभी हम लोग कोई अपना नया व्यू बनाएंगे मार्केट में। अब चलिए फटाफट से बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, वो दिख रहा है 55,250 का। अगर मार्केट इस लेवल को अप्रोच करने आता है, तो हो सकता है पहली बार में तो ये रिजेक्शन ले ले, क्योंकि वहाँ पे भी एक सपोर्ट दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी में। अगर गिफ्ट निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 55,340 का रहेगा, फिर उसके बाद 55,510 और फिर 55,610 का। चलिए सपोर्ट लेवल्स को देख लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 54,645 का। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 54,570, फिर 54,495 और फिर 54,405 का। तो ये थे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, मार्क कर लेना, कल ट्यूसडे के दिन मार्केट में हमारे काम आएंगे। अब चलिए फटाफट से सेंसेक्स को देख लेते हैं। देखो, सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वो दिख रहा है, वो दिख रहा है 76,845 का। अगर मार्केट इस लेवल को अप्रोच करने आता है, तो हमको एकदम से एक्साइटेड नहीं हो जाना है। हो सकता है पहली बार में मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले ले, लेकिन दूसरी या तीसरी बार में शायद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद ही कन्फर्मेशन भी दे देता है, तभी हम सी साइड की तरफ देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 76,960, फिर 77,080 और फिर 77,190 का। अब चलिए सपोर्ट लेवल्स को देख लेते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स का जो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मेरे को नज़र आ रहा है, वो आ रहा है 76,185। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 76,080, फिर 75,970, फिर 75,860। तो ये थे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स। मार्क कर लेना इन सभी लेवल्स को, कल के दिन मार्केट में हमारे काम आएंगे। अब कमेंट में फटाफट से जल्दी बताओ, आपने अगर कोई कॉल या पुट होल्ड किया है तो कल के लिए, अगर कोई BTST या STVT वगैरह की पोजीशन ली है तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।